और पाकिस्तान से वैसे तो कभी कोई अच्छी खबर आती नहीं है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई बड़ी मजे की खबर आती है और फिर जब मौलवियों के हम तन बदन में आग लगते हुए देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पाकिस्तान का बहुत बदनाम जमाना मौलवी डीजल, जिसका नाम फजलुल रहमान है ये वो वाला मैं नहीं कह रहा, ये LOL लाफ आउट लाउड वाला मैं कह रहा हूँ, बस वो मेरे मुंह से निकल जाता है ऐसा। यही है, मैं उर्दू में वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं, फजलुल रहमान, जैसे खलीलुल रहमान नहीं है उसी तरह। दोस्तों, पाकिस्तान की जितनी कोट अनकोट तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं कौन सा स्क्रिप्ट राइटर इनके डायलॉग लिखता है, ये क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स चलती है या जो मुझे लगती है, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो भी मेरे ऊपर शुरू हो जाएंगे धाएं धाएं करके, तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी उनसे मैं पहले ही माजरत कर लेती हूँ कि भाई कान बंद करके सुनिएगा, क्योंकि मैं बोलने लगी हूँ। ठीक है, सही बात है। तो ये इसको बड़ी आग लगी हुई है, ये इसको छेड़ी के मुंह वाला। तो इसको क्यों आग लगी हुई है? असल में हुआ ये कि बड़ी मजे की खबर आई कि बड़े चुपके से हुआ। देखें, ये बड़े चुपके से इन्होंने काम कर दिया। जब इंडिया पाकिस्तान की झड़पें चल रही थी, इधर उधर से मिसाइल फेंके जा रहे थे और पाकिस्तान पूरा अपने बहादुर अफवाज के पीछे खड़ा हुआ था, बाय द वे, जिन्होंने अपने आप को प्रमोशन भी दे दिया और वो फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। जैसे पहले उनके पास पावर नहीं थी, खैर उसके बाद अलग से वीडियो बनाएंगे। अब वो ऑफिशियली पाकिस्तान की डिफेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो खुद ही लेंगे। तो ख्वाजा आसिफ तो पहले ही ऐसे कठपुतली सा डिफेंस मिनिस्टर रखा हुआ था, लेकिन अब उसकी उतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो गुल खिलाए वो इंटरनेशनल मीडिया पे जा चुके। तो हमारे पाकिस्तान में हाँ जी बिल्कुल जी है, बस देख लें। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ISI का जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है ना, उनको चाहिए वो बॉर्डर संभालें। बॉर्डर जब संभालेंगे फिर ये ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। जब वो ये पॉलिटिकल में इंटरफेरेंस करेंगे तो तब ये ऐसे इशू होते हैं। तो अब बात ये है कि जी आप बोलेंगे कान बंद कर लेंगे तो सुनेंगे कैसे? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कान बंद भी कर लें तब भी उन्हें मेरी आवाज चली जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो लोग जो अभी आकर कहने वाले हैं कि क्या बकवास कर रही है, क्या फजूल की बातें कर रही है, उनको मैं कह रही हूँ कि कान में उंगलियां डाल लीजिए या फिर रुई लेके कान में लगा लीजिए। और अब मैं बात करने लगी हूँ। पाकिस्तान की बहुत सी प्रॉब्लम्स तो खैर है ही, वो हमने सोचा हम एक एक करके बात करेंगे। जय दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तान के अंदर जो खबर आई है वो वाकई में आप लोगों को और हिला के रख देगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान में कट्टर मौलाना, मौलवी और कट्टर मुल्लों की भी भरमार है। इसमें से बहुतों को सिर्फ और सिर्फ निकाह करना पसंद है, वो भी नाबालिग बच्चियों से, अपने से कई गुना छोटी उम्र की लड़कियों। और जानते हैं आज की तारीख में पाकिस्तान में ऐसे मौलाना चाइल्ड मैरिज बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में यह बिल पास हुआ तो कुछ वैसे लोग नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार नहीं बना पाएंगे, जबरन उनसे निगाह नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान की संसद में नाबालिग बच्चियों के लिए नर्क बन चुका सामाजिक कुरीतियों को बैन करने का फैसला लिया है। इसके बाद कट्टरपंथियों ने अपने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह बिल आया तो उनका जो ये हवस का शिकार बनाते वो बंद हो जाएगा। आसान शब्दों में कहूं तो खिलाफ शरीयत है, नाजायज बिल है, जो मुद्दे करने के लिए दुनिया में किसी मुल्क में आज नहीं है। मौलाना जहां पर बातें कर रहे हैं, जितना पढ़ाना था आपने पढ़ लिया, अब रिश्ता आता है तो पढ़ाई की वजह से रिश्तों में दरार मत करो। तीसरा बोला उम्र तो शर्त है जो कहीं जिक्र ही नहीं है। चौथे ने बोला ये बिल भाई इस्लाम के खिलाफ है। तो जब वो काम चल रहा था तो पीछे से क्या हो रहा था? तो पीपल्स पार्टी की एक MNA है शर्मिला फारूकी, थैंक यू वेरी मच शर्मिला फारूकी जी, उन्होंने नेशनल असेंबली में एक बिल डाला कि 18 साल से छोटी उम्र की जो लड़के लड़कियां हैं उनकी शादियां हो ही नहीं सकती। मतलब मोस्टली ऐसे नहीं होता था, एक तो होता है ना बच्चों की, 2 बच्चों की शादी होगी, दोनों 15 16 16 साल के। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत अजीम हस्ती तारीख में गुजरे हैं जिनकी उम्र 52 साल थी, और जब उनकी पहली वाइफ जो उनसे कोई 20 साल बड़ी थी, जब वो दुनिया से चली गई अल्लाह मियां के पास, तो उन्होंने कहा अब मैंने रिवर्स गियर लगाना है। तो उन्होंने फिर एक 20-25 साल की, हालांकि 50 साल के बंदे के लिए 20-25 साल भी मेरा ख्याल से उसको खुश होना चाहिए, लेकिन उसने कहा नहीं थोड़ा और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। तो 9 साल की हजरत आयशा की उम्र थी जब उनसे उन्होंने शादी कर ली। तो इसमें बहुत सारे, एक तो हमारे जो लिपस्टिक मोमिनीन्स हैं, ये तो उनके मुंह पे तमाचा है कि वैसे हमारे सामने आके दुनिया के सामने बड़ा अच्छा इस्लाम की शक्ल दिखाने के लिए कहते आयशा की उम्र 9 साल नहीं थी। लेकिन पाकिस्तानी या जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, जितने भी इस्लामी सोसाइटियां हैं, उनके अंदर 9 साल के 8-8 साल की बच्ची, बल्कि फिक की किताबों में तो इन्होंने ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हुई है कि अगर वो इंटरकोर्स को बर्दाश्त कर सकती है तो शादी जायज है, चाहे वो 6 साल की क्यों ना हो। तो बल्कि मैं आपको चलें एक वीडियो दिखा देता हूं डैनियल कीकाचू की, और ये चैलेंज करता हूं किसी को भी, कोई भी मुझे ये बता दे कि ये गलत है इसके अंदर, तो ठीक है हम बदलेंगे अपना भैया। तो ये देखें डैनियल कीकाचू क्या कह रहा है, सुनिए जरा। When there are signs of physical maturity, it becomes permissible for the husband in Islamic law to have marital relationships or consummate the relation with his bride. And this is the example of the Prophet, peace be upon him. You know what precocious puberty is? Starting puberty unusually early. Like, Is there anything in Islam that prevents you from, a man marrying a 5-year-old that started precocious puberty? यानी हम तो 9 साल को बुरा समझते हैं, ये तो 5 से भी आगे
Jahil. Range of marriage, even as an infant, but that doesn't mean that sex is allowed. Could a man have a marriage to a 5-year-old, consummate it if she started precocious puberty? If she starts showing signs of physical maturity, then yes, that's permissible, as I What said. age 4? If there are signs 3. of, so this is something that becomes biologically impossible because I have a procreation, study there are that shows no. it goes as early as 11 months. Well, that's something that the parents would not. See, the thing about Islamic marriage is that parents are involved at these ages, and when you look at the marriage. So अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो ठीक है, और बल्कि इसके ऊपर डीप डाइव हमने की भी है। ये आप जब लिखेंगे देसी मुल्ही छोटी बच्चियों से शादी, ये 1 घंटे की बड़ी डिटेल्ड वीडियो है। इसके अंदर सारे रेफरेंसेस हैं फिक की किताबों से, और आप अपने मौलवियों के सामने ये रेफरेंसेस रखें। फतवा भी पढ़े हुए दारुल उलूम के, स्पेशली जो देवबंदी में दौड़ाए जाते हैं। तो इसमें साफ साफ फिक की किताबों में लिखा हुआ कि शर्त 9 साल नहीं, अगर 5 साल की बच्ची भी है ना, और उसकी अगर वो आपको लगता है कि वो धबड़दूस बर्दाश्त कर सकती है तो उसके साथ ठीक है। तो एनीवे, तो ये गंद जो है ये पाकिस्तान में और इस्लामी मुआशरों में चलता चला आ रहा है, लेकिन चूंकि लिबरलिज्म की वजह से, हम जैसे लोगों की वजह से जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो शोर मच गया। तो बहरहाल, तो शर्मिला फारूकी एमएनए है, उन्होंने 16 मई को नेशनल असेंबली में बिल डाला और वो फिर यूनानिमसली अप्रूव हो गया। फिर शीरीन रहमान ने सेनेट में 19 मई को ये बिल डाला, वहां पे भी यूनानिमसली पास हो गया। अब ये सिर्फ जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके साइन करने की देर है, तो उसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो इस वजह से जो मौलवी डीजल फजलुल रहमान जो है, इसको बड़ी आग लगी है। वो कह रहा हम मुल्क भर में धरने देंगे। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो ऑब्वियसली एक ये मैं आपको थोड़े से कुछ स्टैट्स भी दे दूं कि तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त 19% औरतें ऐसी हैं जिनकी शादियां 18 साल की उम्र से कम हुई थी, और तकरीबन 4% ऐसी हैं जिनकी शादियां 15 साल से कम हुई थी। ऑब्वियसली उनके खामन मोस्टली केसेस में उधेड़ उम्र के होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं। पाकिस्तान दुनिया में 6वां चाइल्ड मैरिज के हिसाब से मुल्क है, लेकिन रीजनल, ये सिर्फ ये आपको सिटी का डेटा, जब हम रीजनल देखते हैं तो सिंध में फॉर एग्जाम्पल, जहां पे बहुत सारी हिंदू बच्चियों को उठा लिया जाता है, बुढ़े बुढ़े लोगों के साथ उनकी शादियां कर दी जाती है, उनको पहले मुसलमान बना दिया जाता है। ये एस्टिमेट्स हैं कि तकरीबन 72% लड़कियां, उनकी शादियां 18 साल की उम्र से कम होती हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज में तो 99% है ये नंबर। अच्छा, तो मैं ये देख रहा था कि यार ये कानून तो सिंध में भी है, जो लीगली कानून है सिंध में वो 18 साल है, और पंजाब में 16 साल है, खैबर पख्तूनख्वा में भी 16 साल है, लेकिन वो कभी अप्रूव नहीं हुआ। तो ये जो बिल पास हुआ है ये इस्लामाबाद में हुआ है। इस्लामाबाद में क्या है जी, अब इस्लामाबाद में जब ये काम आप करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सजा होगी अगर आप ये काम करेंगे, और जो बंदा ये शादी करेगा, यानी मौलवी, 2 नंबर मौलवी रगड़ा लगाएगा, तो उसको 2 से 3 साल की सजा होगी और जुर्माने भी होंगे। और अगर किसी बच्ची को कहीं से लेके जाया जाएगा तो वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जुमरे में आएगा। तो ये सिर्फ इस्लामाबाद में है, और जब इस्लामाबाद में कोई बिल पास होता है या लॉ बनता है तो वो एक प्रेसिडेंट सेट करता है पूरे मुल्क के लिए। तो मैं ये देख रहा था कि पहले भी इस तरह के कानून थे। एजुकेशन सिस्टम पे तो बात की ही है, और भी कई चीजों पे करेंगे। इसके अलावा जी पाकिस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है पॉपुलेशन की। जी हाँ, बढ़ती हुई पाकिस्तान की खौफनाक तरीके से जो आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई तरह का काम नहीं किया जा रहा। और अगर उसके बारे में कोई बात की जाए, या एक आध बार कुछ गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कमर्शियल्स भी चलाने की कोशिश की थी, बच्चे 2 ही अच्छे, और उसमें जिन लोगों ने उस कमर्शियल में काम किया था उनमें से अक्सर के 5-6 बच्चे थे। और जब उनमें से एक का इंटरव्यू किया गया, एक साहब का, और पूछा गया कि सर आप कमर्शियल में काम कर रहे थे और कह रहे थे बच्चे 2 ही अच्छे, और आपके तो 5 बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, उनमें से 2 ही अच्छे हैं। तो बहरहाल अब लोग जो है इस तरह की बातें भी किया करते हैं। हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं जिस खौफनाक तरीके से पाकिस्तान में आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की आज जो हकीकत है वो ये है। देखिए, जहां पर आज तमाम दुनिया चांद पर जा चुकी है और दुनिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। आप लोगों ने वीडियो के मिड में देखा कि इन कटमुल्लों का कहना है कि अगर भाई वो दर्द, वो पीड़ा सहन कर पाए तो शादी कर देंगे, क्योंकि भाई सीखे वहीं से हैं। कहां से सीखे वो? अगर यहां तक वीडियो देख रहे तो कमेंट में लिखे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।